नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम 7 मिथ ऑफ स्टॉक मार्केट देखेंगे। मतलब स्टॉक मार्केट को लेके लोगों की कुछ गलत धारणा है, उसको समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में वैसा नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी धारणा लोगों को स्टॉक मार्केट को लेकर यह है कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल, स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी सट्टा नहीं है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी जुआ नहीं है। लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी करते हैं और अपना लॉस करते हैं और फिर बाहर आकर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है, यहाँ पर पैसा नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी अच्छी वेल्थ बनती है। इनफैक्ट सारे असेट क्लास से ज़्यादा अच्छी वेल्थ आपको स्टॉक मार्केट बनाकर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी क्यों करते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्यों करते हैं ज़्यादातर? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी है कि एक सेकंड में आप शेयर खरीद सकते हो और अगले ही सेकंड में शेयर बेच सकते हो। तो इसी लिक्विडिटी का लोग गलत फायदा उठाते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जिसमें अक्सर लॉस ही होता है, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा करते हैं और लॉस करते हैं और फिर बोलते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरह होना चाहिए। अभी हम प्रॉपर्टी मार्केट में दोस्तों वहाँ पे स्पेकुलेशन क्यों नहीं करते, वहाँ पर हम सट्टेबाजी क्यों नहीं करते, ठीक है। देखिए, प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं। मान लो अगर आपने आज कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, आज खरीदने के बाद में नेक्स्ट डे आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हो, ठीक है। खरीदने में कई महीनों लग जाएंगे, बेचने में कई महीनों लग जाएंगे। तो प्रॉपर्टी मार्केट में उतनी लिक्विडिटी ही नहीं है कि आज खरीदो और कल बेचो, इतनी लिक्विडिटी ही नहीं है, इसीलिए हम वैसा वहाँ करते ही नहीं है। वहाँ हमारी मजबूरी है। अगर वहाँ भी लिक्विडिटी होती तो शायद हम वहाँ भी वैसा कर रहे होते, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मार्केट में क्या, हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारा व्यू यही होता है कि हम इसे 6 महीना एटलीस्ट 2 साल तो होल्ड करके रखेंगे ही रखेंगे, फिर उससे रेट बढ़ने के बाद में हम उसको बेचते हैं। तो ठीक उसी तरीका का व्यू हमारा स्टॉक मार्केट को लेकर भी होना चाहिए। जब भी कोई आप शेयर खरीदो, फंडामेंटल साउंड शेयर खरीदो, अच्छा शेयर खरीदो और उसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखो। जब वो बढ़ेगा तब आप उसको बेचो और इनफैक्ट डेफिनेटली अगर वो कंपनी अच्छी है तो जरूर बढ़ेगी, ठीक है। दोस्तों दूसरा मीथ है स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर एक्सपर्ट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है। जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, ऐसा लगता है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपको स्टॉक मार्केट का दोस्तों सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से शेयर खरीद कर पैसा बना सकते हो। अब बेसिक क्या है, देखो बेसिक सिंपल, एक बिजनेस के माइंड से आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना होता है। अभी मान लो अगर आपको कोई फुटवेयर की शॉप लगाना है, ठीक है। फुटवेयर की शॉप लगाने के पहले आप क्या क्या चीजें सोचोगे कि फुटवेयर की शॉप में लगाऊंगा, इसमें कितना मेरा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, ठीक है। कौन से सीजन में मेरा धंधा ज्यादा चलेगा, ठीक है। कौन से सिटी में मुझे अपनी शॉप लगाना चाहिए, ठीक है। कहाँ से मैं होलसेल में माल खरीदूंगा, कहाँ से मुझे सस्ता माल मिलेगा, ये सारी चीजों का आप स्टडी करोगे। उसके बाद में आप फुटवेयर के धंधे में पैसा लगाने का सोचोगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से शेयर खरीदने के पहले भी आपको 4 बातें सोचना पड़ता है कि मैं इस कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ, ये कंपनी करती क्या है, ठीक है। ये कंपनी किस तरीके से मुनाफा कमाती है, ये कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इनके प्रोडक्ट की डिमांड इस समय मार्केट में कैसी है, आने वाला सीजन इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है उनके लिए कैसा रह सकता है, तो इस कंपनी का मैनेजमेंट कौन सा है, ठीक है। ये इस कंपनी पे कर्जा कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देख के शेयर खरीदना होता है। और ये सारी चीज़ें देख आपको आसानी से मिल जाती है, इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें देख के आप शेयर खरीद सकते हो। तो इसमें कोई भी एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो तो आप बहुत पैसा कमा लोगे और आप एक्सपर्ट नहीं हो तो पैसा कमा नहीं पाओगे। इनफैक्ट हम तो ऐसा कई बार देखते हैं कि जो लोग एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट के, वो स्टॉक मार्केट का सजेशन तो लोगों को देते हैं पर पैसा कमा नहीं पाते हैं। और जो लोग स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हैं, मतलब वो अपना पैसा लगाकर पैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि आप बहुत एक्सपर्ट हो तो बहुत पैसा बनाओगे और आपको नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाओगे। यहाँ पे स्टॉक मार्केट इज फॉर ऑल, स्टॉक मार्केट सबके लिए है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कोई भी आकर पैसा बना सकता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप पैसा नहीं बना सकते। दोस्तों तीसरा मिथ है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करना होता होगा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब लाखों रुपए का खेल होता होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो फ्री में भी ओपन हो जाता है, ठीक है। पैसा भी नहीं लगता है डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का। बहुत सारे ब्रोकर फ्री में देते हैं, कुछ लोग चार्ज करते हैं ओपनिंग फीस, अकाउंट ओपनिंग फीस, वो भी मामूली सी होती है, 100 200 500 रुपये, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आप कितनी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हो। 500 रुपये, 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। कोई यहाँ पे बंधन नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए डालना है। आप सीखने के लिए शुरू कर रहे हो, 1000 रुपये डाल दो, सीखो, ट्रेडिंग करो, एक शेयर भी खरीद सकते हो आप। एक शेयर
स्टॉक मार्केट में 2 रुपए का भी शेयर है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे लाखों रुपए का खेल होता होगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बट शुरुआत आप छोटी अमाउंट से भी कर सकते हो। ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि आपको बड़ा अमाउंट ही यहाँ पे डालना है। दोस्तों चौथा मिथ है हाई रिस्क हाई रिटर्न। हालांकि ये सेंटेंस वैसे सही है, ऐसा बोला जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये मिथ की कैटेगरी में वैसे तो नहीं आता है, बट मैं इसको मिथ मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न मैं इसको मिथ मानता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और सबसे ज़्यादा लोग लॉस भी इंट्राडे ट्रेडिंग में ही करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क होता है, बट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं। तो आप हाई रिस्क लेकर लॉस कर रहे हो, कम रिस्क लेकर पैसा बना रहे हो, तो फिर ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कहाँ से हो गया। तो हम तो कम रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लॉस में ही जाओगे, लॉस में ही मैक्सिमम लोग लॉस में जाते हैं। हाई रिस्क लेकर भी आप लॉस में जा रहे हो, तो उससे बेहतर ये है कि हम कम रिस्क लें और अच्छा खासा पैसा बना लें। तो मैं इसको मिथ मानता हूँ हाई रिस्क हाई रिटर्न। मैं तो बोलूँगा कि लो रिस्क हाई रिटर्न ये सही हो सकता है। दोस्तों पांचवा मिथ है जो स्टॉक ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बात सच है, बट ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में ही काम करती है। मतलब शेयर का भाव कैसा है कि ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। बट लोगों को हमेशा ये लगता है कि शेयर ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा चलता है, ऊपर गया नीचे गया, बस ऐसा सिमिलर नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा होता है, बट होता क्या दोस्तों, शेयर ऐसा ऐसा चलता है, मतलब अप डाउन तो हो रहा है, वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अप डाउन हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में जब आप उस शेयर को देखोगे तो शेयर का भाव आपको ऊपर ही दिखेगा। बट उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी फंडामेंटल साउंड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका आपको अप ट्रेंड में भाव दिखेगा लॉन्ग टर्म में। अगर वो कंपनी खराब है तो फिर तो लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबल तो छोड़ दीजिए, डाउन ट्रेंड में उसका भाव दिखेगा, ठीक है। तो हमको अच्छी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि शेयर का भाव अगर ऊपर गया तो वो नीचे ही आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई 100 रुपये पे शेयर खरीदा तो 100 का 90 होगा, 80 होगा, वापस से वो 120 होगा, ठीक है। फिर 150 होगा, फिर वापस फिर वो 120 हो जाएगा, फिर वापस से 125 होगा, 200 होगा। तो इस तरीके से वो चलेगा उसका भाव, अच्छी कंपनी होनी चाहिए पर वो। दोस्तों छठवां मिथ है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें समय देना पड़ेगा। हमारे पास में तो इतना समय नहीं है, हमारा तो बिजनेस है, हमारा तो जॉब है, हम कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, टाइम कंज्यूमिंग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूमिंग है, वहाँ पे आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक दिन का सौदा होता है, दिन भर में आपको सौदा काटना होता है। तो और ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमारी है कि हम एक बार शेयर खरीदते हैं तो दिन भर उसका भाव देखते रहते हैं, तो हमारा माइंड पूरा वहाँ पे लगा हुआ रहता है। भले हम फिजिकल वहाँ पे होते नहीं है, बट हमारा माइंड स्टॉक मार्केट में ही लगा होता है अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले जो सौदे होते हैं वो डेली सौदे नहीं होते हैं। वो एक बार शेयर खरीदेंगे, फिर कई महीनों के बाद में वो शेयर बेचते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो है उन लोग को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, उनका जो जॉब है, उनका जो बिजनेस है वो करते हुए वो आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमें इन्वेस्टमेंट ही स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बनता है। ट्रेडिंग में आप टाइम दोगे, अपना माथा पच्ची करोगे, पैसा भी आपका जाएगा, आपका टेंशन भी बढ़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है इंट्राडे ट्रेडिंग के, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से बचते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप फ्लेक्सिबल हो, आप अपना काम कर सकते हो और आराम से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों सातवां और आखिरी मिथ है कि लोगों को लगता है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं वो बहुत जल्दी डबल हो जाते हैं, और जो बड़े प्राइस के शेयर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। मतलब कोई शेयर का भाव अगर 10 रुपये है तो उनको लगता है कि ये जल्दी बढ़ जाए, 10 रुपये भाव है इसका 20 रुपये हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। और कोई शेयर का भाव अगर 1000 रुपये है तो वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसका भाव बहुत ज़्यादा है, ऐसा लोगों को लगता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट तो मैं ये बोलूँगा कि जो पेनी स्टॉक है, जिनका भाव कम है, मतलब पेनी स्टॉक है तो वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, बट 20 रुपये से नीचे वाले जो शेयर है उनको हम पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। मान लो अगर कोई शेयर का भाव 10 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो उसके 100 रुपये होने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों, बट उसके जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई का शेयर का भाव 1000 रुपये चल रहा है, बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी अच्छी है और 1000 रुपये भाव है, तो उसके 2000 रुपये होने के चांसेस ज़्यादा है, बल्कि जीरो होने के चांसेस कम है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में इतने सालों से लिस्टेड है और आज भी उसका भाव अगर 10 रुपये चल रहा है, तो दैट मीन्स वो कंपनी में कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। तो हमें उस टाइप की कंपनी से दूर रहना चाहिए और हमें अच्छी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए। अब देखिए, शेयर खरीदते वक्त वैसे तो हमें शेयर का भाव नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अब शेयर का ये भी हो सकता है कि जो कंपनी का भाव 1000 रुपये वो कंपनी खराब भी हो सकती है, ठीक है, बट वैसे चांसेस कम होते हैं। तो वैसे शेयर खरीदते वक्त हमें शेयर के फंडामेंटल देखना चाहिए, शेयर के भाव को नहीं देखना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम 10 रुपये का शेयर खरीद ले, 5 रुपये का शेयर
शेयर खरीद ले। हमें ये गांठ बांध लेना चाहिए कि हम 20 रुपए के नीचे वाला तो शेयर नहीं खरीदेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसको छोड़ दो। 20 रुपए के ऊपर वाले जो शेयर है उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करिए, स्टडी करिए और वहाँ पे आप शेयर खरीदिए, ठीक है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट के कुछ मिथ को समझे, 7 मिथ को हमने समझे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।